कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखा जाए तो टू इजी है। क्वेश्चन बोल दिया कि दर्शाइए कि क्या कोई, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू की एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा सबसे छोटा लाइन लिखने की कोशिश करें। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे लिखेंगे नीचे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे हम ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो हमारा a इज इक्वल टू हमारा होगा बी क्यू प्लस आर और b ग्रेटर देन आर होगा। हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और लेंगे कि इसमें क्वेश्चन जो किसके रूप में पूछा 2q में, तो हम b का वैल्यू ना 2 रख सकते हैं। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, तो r की जगह पे हम पहले डालेंगे और r का हम जो मान रखेंगे ना, मान रखने पे देखो क्वेश्चन दिया है 2, मैक्स b का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो r का जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ r इज इक्वल टू 0 और 1। अगर b की जगह पे b का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 2, तो r का वैल्यू इससे छोटा होगा, तो r की जगह पे हम 0 और 1 डालेंगे। तो जब a मान रखने पर जब यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2q प्लस 1, सॉरी 2q प्लस 0, तो हमारा यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा a इज इक्वल टू होगा 2q। सेम वैसे ही लिखेंगे जब r इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1, यही हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं एक हमारा 2q है और एक 2q प्लस 1 है, तो यही मेन स्टेटमेंट, यही इतना ही बना के दिखाना था। और हमें लिखना है चूंकि 2q जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से पूरा कर जाएगा, 2 से विभाज्य है, ठीक है। और सेम लिखेंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, यहाँ पे धनात्मक की जगह पे धनात्मक लिखेंगे, सम की जगह पे विषम लिखेंगे, ठीक है, विषम। पूर्णांक की जगह पे पूर्णांक लिखेंगे, है की जगह पे है, क्योंकि सेम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से विभाज्य, यार छोटा ही पड़ जाएगा बोर्ड, नहीं है। अब क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ना ऊपर में, या फिर 3q प्लस 2 होगा या 3q, ठीक है, ये हो जाएगा। सम वाले कौन आएगा 3q प्लस 3q और 3q प्लस 2। अब हमारा विषम में अगर आता है, विषम में एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, तो ये हमारा 3q प्लस 1 होगा, ठीक है। और हम q के b की जगह पे मैक्सिमम 3 वैल्यू लिए हैं, तो इसीलिए हमको r की जगह पे 0 पहले, फिर हाँ यहाँ पे ठीक है 2 और यहाँ पे 1, ये चीज है। तो क्वेश्चन में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो विषम होगा, अगर ये कॉमन सी बात है विषम बोल दिया, तो विषम किसके रूप में होगा 2q, ये 2q है, चीज याद रखें कि ये 2q है, 2q प्लस 1 के रूप में होता है, मतलब चलना है। तो लिखेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू क्या है 2, मैक्सिमम b का वैल्यू 2 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे q के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 है। कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन में इंडिकेशन है, जैसे यहाँ पे हम 2 वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि q के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 है। अब हम माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है b इज इक्वल टू 2, अब हमें ये लाइन हर जगह लिखना है, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में, खास करके इस तरह के जो प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन उसमें लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये भी याद रखना कि b का मान हमेशा r से बड़ा होगा, और जहाँ r इज इक्वल टू इस क्वेश्चन के लिए क्या लिए 0 और 1 लिए हैं, तो मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मान रखने पर जब r का वैल्यू क्या रखा 0 रखा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2q प्लस r, 2q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया सिर्फ 2q हो गया। अब हम यहाँ पे जब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे सिर्फ 2q है। 2q मतलब क्या, q की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो ये तो पूरा पूरा सम है, 2 से कट जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं है, ये 2q + 1 है, मतलब ये विषम संख्या। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो इस तरह से ये विषम संख्या है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, ठीक है। सम विषम का यही आइडेंटिफाई करता है, चूंकि 2q धनात्मक सम पूर्णांक है। 2q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि क्या है, यह 2 से विभाज्य है। ये पूरा पूरा 2 से क्या हो रहा है, विभाज्य, मतलब यहाँ पे होता है कि पूरा पूरा कट जा रहा है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। और यहाँ पे लिखना है 2q + 1, 2q + 1 जो है विषम संख्या, ये 2q + 1 क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक भी लिखाएगा, सम की जगह पे बस नीचे विषम लिखाएगा, यहाँ पे धनात्मक और सम की जगह पे विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है और ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। यही रीजन है कि ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक है। और इतना ही प्रूफ करना है, बस लास्ट हो गया, इतना ही प्रूफ कर दिया, हो गया, इतना ही लिखना था। बस मैंने क्वेश्चन लिख देती हूँ ना, तो इसलिए बोर्ड थोड़ा सा क्या होता है कि भरा भरा लगता है, और मेरा लग रहा है कि बोर्ड ही छोटा लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में बने रहने के लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।